सपना देखा है तो पूरा भी करिए, लक्ष्य तय किया है तो उसे हासिल भी करिए। स्थितियां परिस्थितियां पलट हो या फिर डगर कठिन, लेकिन वो मकसद भी क्या भाई जो अधूरा रह जाए। अच्छा, बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ने वाली फिल्म द केरला स्टोरी तो जरूर देखी होगी, है ना? लेकिन कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं भी कि इस कहानी को लिखा है मध्य प्रदेश के धार जिले के आदिवासी समुदाय से आने वाले एक युवक ने। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। वाकई लेखक सूर्यपाल सिंह ने अपनी ऊर्जा, क्षमता और जुनून से न सिर्फ तय लक्ष्य हासिल किया, बल्कि आज सभी युवाओं के लिए मिसाल भी बन चले। तो चलिए सुना जाए लेखक सूर्यपाल सिंह की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यपाल सिंह है और मैं मध्य प्रदेश के धार शहर का रहने वाला हूँ। देखिए, अमूमन ऐसा लगता है कि मैं चूंकि आदिवासी समाज की भिलाला जनजाति से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि मुझे आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं आई। हाँ, लेकिन जो समस्या आती है मूलतः वो होती है कि एक जो सेट आइडियोलॉजी होती है लोगों की, या जो बोलना चाहिए एक मानसिकता होती है पढ़ाई को लेकर कि अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शंस के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है। खासकर मेरे जो ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पर सिर्फ एक जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे सभी लोग भागते हैं। तो मैं देख रहा था मेरे आसपास कि सभी जो थे, पढ़ना है लिखना है, डॉक्टर बनना है, पढ़ना लिखना है, इंजीनियर बनना है, या पढ़ना लिखना है पीएससी के एग्जाम निकाल कर आगे प्रशासनिक सेवा में जाना है, या फिर खेती बाड़ी करना है, बिजनेस में या और कोई अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शंस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूं कि मुझे जो है राइटिंग में जाना है, या मैं अपना करियर जो है कहीं मीडिया लाइन में कुछ बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहला स्ट्रगल मेरा वहीं उन लोगों के साथ था। दूसरा था कि उनको कन्विंस करना, और उसके बाद था कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था इस फील्ड में कि जो मुझे गाइड करे, जो मुझे आगे तक लेके जाए। तो मुझे अपना रास्ता खुद चुनना था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा था, अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट चुन रहा था, अपने हिसाब से आगे एक एक कदम बढ़ा रहा था। तो ये मेरे लिए ये वाला बड़ा चैलेंजिंग रहा। साल 1986 था। साल 1986 में मेरा जन्म हुआ, 1986 में। और उसके बाद जो है मेरा बचपन मालवे में ही बीता। बदनावर मालवे क्षेत्र में आता है, वहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। कक्षा 2 तक मैं वहीं बदनावर के सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी पढ़ाई हुई। धार शहर में आया तो फिर तीसरी, चौथी, पांचवी जो है मैंने धार में पढ़ाई करी। और इसी दौरान फिर मेरा नवोदय विद्यालय जो केंद्र सरकार का होता है कि नवोदय विद्यालय में की प्रवेश परीक्षा दी थी और मेरा वहाँ चयन हो गया। तो मेरे फिर आगे की जो पढ़ाई थी उसके लिए मैं नवोदय विद्यालय चला गया। वहाँ मैंने कक्षा 10 से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई मैंने नवोदय विद्यालय मुल्तान में की। उसी दौरान जो था मेरी रुचि जो है वो रचनात्मक लेखन में लग गई थी, शुरू हो गई थी। मैं कविताएं लिखने लगा था, मैं मंच पे जाके बोलने लगा था, मेरा स्टेज फियर थोड़ा सा खत्म हो गया था। तो ये वो समय था जो मुझे कहीं न कहीं पल्लवित और पोषित कर रहा था, और कहीं न कहीं मेरे अंदर जो एक बीज बो रहा था लिटरेचर में कहीं आगे बढ़ने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना मुंबई जाया जाए, मुंबई जाके कुछ कोर्स करता हूँ तो शायद मुझे वहाँ पर मेरी फिल्म लाइन के भी कुछ रास्ते खुल जाएंगे। तो सन 2004 में मैंने जब मेरा 12वीं किया, उसके बाद मैं जो हूँ एक झोला, मतलब उस समय नए एटीएम होते थे, मोबाइल भी नए नए नोकिया के छोटे छोटे आए थे उस समय। तो मैंने एक झोला लिया, उसमें नगद 10-12 हज़ार रुपये रखे, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे, और जो है मैं मुंबई निकल गया कॉलेज ढूंढते हुए। बेसिकली एक्सपोजर का इशू है। आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है तो कई सारी प्रतिभाएं दबी रह जाती है। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को हम एक अलग सी मानसिकता में जीने लगे हैं आजकल। हमें लगता है कि पहले पढ़ेंगे फिर कमाएंगे, पहले पढ़ेंगे नौकरी लगेगी फिर कमाएंगे फिर कुछ और करेंगे। लेकिन आप देखिए कि हमें थोड़ा बहुत पाश्चात्य से भी सीखने की जरूरत है। आप देखिए, या जो आदिवासी समाज की तरह जो व्यापारी वर्ग है, आप देखिए कि उनके बच्चे छोटी छोटी उम्र में भी काम करना शुरू कर देते हैं। आदिवासी अंचल में भी जो बच्चे हैं, अगर उनके माता पिता खेती बाड़ी करते हैं तो बच्चे भी उनका सहयोग देते हैं और काम करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमको पढ़ते पढ़ते काम हमें थोड़े छोटे मोटे रोजगार में भी हमारा हाथ आजमाना चाहिए।
आदिवासी संस्कृति जो है वो बड़ी आनंदमय संस्कृति, वो आनंद में जीना पसंद करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है संगीत, वाद्य यंत्रों का, संगीत का आदिवासी संस्कृति में बड़ा महत्व रहा है। तो मुझे जो मिस करता हूँ वो उस कल्चर को मिस करता हूँ। उसके बाद जब खान पान की बात आती है तो आप देखिए कि अधिकतर देखा जाता है आदिवासी संस्कृति में कि नॉनवेज को ही महत्व दिया जाता है, कि वहाँ सिर्फ नॉनवेज ही खाया जाता होगा। ऐसा नहीं है। जितना शाकाहारी और जितना प्रकृति से पाया हुआ जो भोजन है वो आपको वहाँ मिलेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, दीपावली पर एक डिश बनाई जाती है हमारी संस्कृति में, इसे कहते हैं टुचका भजिया। ताए दीपावली पर खाए जाते हैं। और जो है आप दाल पानी, आपने काफी नाम सुना होगा। तो जो मक्की के, जैसे आटे की बाटी होती है, वैसे मक्की की एक बाटी होती है जो पत्तों के बीच में रख के पकाई जाती है। तो ये सब जो है परंपरागत जो है भोज होते हैं या चीजें होती है। एक जो सबसे बड़े होते हैं खिचड़ा। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स पे नहीं बनता है। जैसे जो क्षेत्र विशेष का बनता है, हमारे यहाँ की चीजें कभी आई नहीं तो हमें पता नहीं। लेकिन हाँ, जैसे फिल्म के रूप में, जैसे आप कहते हैं फीचर फिल्म, जैसे अभी हमारी फिल्म आई है, तो उस तरीके से अगर आप कुछ कहें तो हाँ, वो जरूर है कि एक फिक्शन फिल्म यहाँ पर बनाई जा सकती है, बनानी चाहिए। अपने समाज को लेकर लगता है कि जो आदिवासी अंचल है उसमें कहाँ कमियां रह गई है। देखिए, स्कूल है, एजुकेशन है, टीचर हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक जागरूकता की और आवश्यकता समाज में है। दूसरा क्या होता है कि हम सिर्फ एक ढर्रे में सोचते हैं, सार्वजनिक विकास के बारे में नहीं सोचते। सार्वजनिक विकास बच्चों का भी होता है, सार्वजनिक विकास जो है वो गाँव का भी होना चाहिए, और सार्वजनिक विकास जो है वहाँ के अन्य लोगों और समाज का भी होना चाहिए। बहुत कुछ बदला है। अभी आप देखिए कि क्षेत्र से पहले प्रशासनिक सेवाओं में इतने बच्चे नहीं निकलते थे, लेकिन आप देखिए आदिवासी अंचल से काफ़ी प्रशासनिक क्षेत्रों में बच्चे निकले हैं। कई तहसीलदार बने हैं, कई कलेक्टर बने हैं, और जो है और भी नए अच्छे पदों पर जाकर बैठे हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अच्छा अपना उन्होंने लगाया है, छलांग लगाई है। दूसरी जगह भी मैं देखता हूँ कि पहले वकालत या ऐसी चीज़ों में जो है आदिवासी अंचल के बच्चे जाते नहीं थे, लेकिन अभी देखिए एडीपीओ से लेके सिविल जज से लेके एडवोकेट भी कई सारे आदिवासी अंचल के बच्चे बन के गए, आदिवासी समाज के बच्चे बन के गए। तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोज हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जब से ये सोशल मीडिया वगैरह आए हैं तो रील्स बना रहे हैं, अपने खुद के म्यूजिक चैनल्स, म्यूजिक वीडियो के चैनल्स खोले हैं बच्चों ने। वो अपना जो है उसमें अपने गाने वगैरह, संगीत रचना, कलात्मक चीज़ें वगैरह डालने लगे। तो ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं खुले, वो भी अपने अपने तरीके से चीज़ें निकाल के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत छोटा अंश है जो उस तरह से देख रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी प्रतिभाएं हैं आदिवासी अंचल में, और अगर उन्हें अवसर मिले, उन्हें एक अच्छा एक्सपोजर मिले, तो बहुत अपनी प्रतिभाओं को आगे तक ला सकते हैं। जी काफ़ी नज़रिया बदल गया है। सभी मुझे जो ये सोचते थे कि अरे ये फील्ड में क्या रखा है, पता नहीं क्या होगा, सक्सेस है कि नहीं है, बड़ी अनसर्टन सी फील होती है राइटर वाली कि ये बस एक झोला छाप कभी बन के रह जाएंगे, कुछ इस तरह से। मतलब ज़्यादा अपेक्षाएं इस फील्ड में लोगों को लेके नहीं रहती। लेकिन जब ये फिल्म मेरी सफल हुई है तो लोगों का मुझे देखने का नज़रिया भी बदला है, और लोग ये भी समझने लगे कि नहीं, साहित्य भी एक विधा होती है, फिल्म इंडस्ट्री भी एक विधा, एक स्कोप है एक कैरियर का, और लोग वहाँ पर भी अपना परचम लहरा सकते हैं और उस माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो उनका एक नज़रिया बदला है। दूसरा, जो युवा वर्ग है खासकर, वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, वो मुझसे ज़्यादा उत्साहित है। उनको लगता है कि मैंने सिर्फ अपने क्षेत्र का नाम अपने प्रदेश में नहीं, वापिस तो देश में नहीं, विदेश में भी रोशन किया है। तो चूँकि 36 देशों में हमारी फिल्में रिलीज़ हुई है, तो ऑब्वियसली कि कहीं मेरा नाम जो है वहाँ तक भी गया है। तो लोग जब चर्चाएं कर रहे हैं, घरों घरों में जब फिल्म की बातें हो रही है, और एक प्रासंगिक विषय बन के बैठा है, और लोग मुझे नाम से जानते हैं, मुझे शक्ल से जानते हैं, तो ऑब्वियसली कि वो प्रभाव जो है, मैं उसका प्रभाव मेरे क्षेत्र के युवाओं के ऊपर भी पड़ा है, और वो भी कहीं ना कहीं जो है प्राउड फील कर रहे हैं। और उनको भी ऐसा अब मुझसे तो अपेक्षा ही से उन्हें ये भी लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो उन्हें जो एक आत्मविश्वास मेरे सफल होने से मिला है।
कलेक्टर सर जो है वो बड़े इस क्षेत्र को लेकर बड़े उत्साहित रहते हैं और उनको बड़ा उत्साह रहता है कि हमारे क्षेत्र के युवा जो हैं वो कितना आगे बढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे इसी बारे में चर्चा करी कि आप जो है युवाओं को अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताइए, उन्हें थोड़ा आगे लेकर उन्हें समझाइए कि जो है सीमित जो है आय के या बोलना चाहिए कैरियर के ऑप्शन नहीं होते हैं, आपको जीवन में बहुत कुछ करने के लिए होता है और उसका आप उदाहरण है। तो आप बिल्कुल युवाओं को प्रेरित करिए, उनसे ये मेरी बात है। काल कष्ट के भवसागर में उठती गिरती नाव कहीं, काल कष्ट के भवसागर में उठते गिरते ज्वार कहीं, उठती गिरती इन लपटों में मैं कहीं मेरी नाव कहीं। ए निराशा तुझे देख आज हम थमते नहीं, ए निराशा तुझे देख आज हम थमते नहीं। उषा से उदय होते हैं तो निशा तक थमते नहीं, उषा से उदय होते हैं तो निशा तक थमते नहीं। धन्यवाद।